यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अमन चैन से रहते थे। लेकिन इस गांव में एक अनोखी समस्या थी। यहाँ राक्षसी चूहों का आतंक था। ये चूहे साधारण चूहों से बिल्कुल अलग थे। वे बहुत बड़े थे, उनकी लाल आंखें चमकती थीं और उनके लंबे दांत धारदार और भयानक थे। लोग कहते थे कि ये चूहे दिन में छिपे रहते थे, लेकिन रात होते ही बाहर आ जाते थे और गांव के लोगों के खाने पीने के सामान को नष्ट कर देते थे। कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था जो काले जादू में निपुण था। उसने गांव वालों से कुछ भयानक अनुष्ठान करने का आग्रह किया था, लेकिन गांव वालों ने उसे मना कर दिया। तांत्रिक ने गुस्से में आकर गांव पर श्राप दिया कि यहाँ ऐसे चूहे आएंगे जो तबाही मचा देंगे। उसी रात से ये राक्षसी चूहे गांव में दिखाई देने लगे। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन इन चूहों से छुटकारा नहीं पा सके। धीरे धीरे चूहों की संख्या बढ़ने लगी और वे और भी हिंसक हो गए। लोगों ने देखा कि ये चूहे सिर्फ अनाज और खाने का सामान ही नहीं, बल्कि घरों की दीवारों और छतों को भी कुतर देते थे। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से तांत्रिक के श्राप के बारे में सुना और समझ गया कि इसका हल केवल किसी मंत्र या जादू के द्वारा ही हो सकता है। अर्जुन ने पास के जंगल में स्थित एक पुराने साधु के पास जाने का निर्णय किया। वह साधु अपने ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन ने साधु से मदद की गुहार लगाई और पूरी कहानी बताई। साधु ने उसे एक विशेष मंत्र और एक जड़ी बूटी दी, जिसे चूहों पर छिड़कने से वे कमजोर हो सकते थे। लेकिन साधु ने चेतावनी दी कि मंत्र का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा और अगर कोई गलती हुई तो चूहों का प्रकोप और बढ़ सकता है। अर्जुन गांव वापस आया और रात को उस मंत्र का जाप करने और जड़ी बूटी का उपयोग करने का फैसला किया। उसने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे गांव में अजीब सी हलचल मच गई। चूहे बिलों से बाहर आ गए और गांव की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने जड़ी बूटी को पूरे गांव में छिड़का और मंत्र का जाप जारी रखा। धीरे धीरे चूहों की संख्या घटने लगी और वे कमजोर होकर गिरने लगे। अंततः सभी राक्षसी चूहे एक एक करके मर गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली और अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। साधु ने अर्जुन को यह भी बताया था कि गांव के लोगों को अब से दान और पुण्य के कार्यों में लिप्त रहना चाहिए, ताकि तांत्रिक का श्राप फिर से न लौटे। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई और राक्षसी चूहों की कहानी केवल एक पुरानी याद बनकर रह गई।